इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्र वधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्र वधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। प्राप्त अर्घम निर्भामतीस मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की इत्यादि परिपुष्पांजलि छिपा में चलेगा। पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में निवेदन करने के लिए चले। महार कहा मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चाव सो आचार्य श्री बुझाई पूजो साधु पूजो भाव सो अरहंत वचन पूजो गांग शंकर श्री गणी पूजो दिगंबर गोचरण शुभ है सब आशा है सर्वज्ञ भाषित धर्म दशम के दया मैं पूजो सरद जी भावना शोभ शुभ प्रजा विदा शुभ नहीं कदा लोक के करते मगतिम चेत चेतानी जो पच मेरे निज वज्रालय को जसर पूजित पूजो राशि श्री समेत श्री गिरधार की पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुरी और की सर्वदा 24 श्री राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली से सब सजे होए प्रतिशिव के शब्द शब्द ओम ह्रीं शिव परिपदे सत पूजपते नमः निर्पद प्राप्ते अर्घं प्रपामते शांतिनाथ शशिलहरी शील गुण व्रत संयम धारी लखनई लिखो आठ विराजे निर्गतनेन कमल दललाजे पंचम चतुर्वर्ती बलधारी सोलमरी तंकर सुखारी नरेंद्र पूज्य नायक नमो शांति शांति विदाई होती पूजडम बहुबन की वर्षा दुनिया सर्वाणी सर्वा सकल जवर भावंड धारी ये तुम्हारा बिहार मनहारी शांति श्री शांति विदाई जगत पूज पूजो से नहीं परम शांति कीजिए हम सबको पढ़े तने पुण्य हारी किरीट लाके इंद्रादिदेव और पूज्य प्रताप जिता के जो शांतिनाथ भरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करे शांति सदा अनुप हो वैशाली प्रजा को सुख बलो धर्मधारी नरेशा हो वर्षा समय व्याधियों का घाती कर्म जिन्नाश कर पायो केवल राज शांति करो सो जगत में शांति करो सो जगत में शांति करो सो जगत में विश्वादिक जिंदा शास्त्रों का हुक्म सुखद संगति का सदस्यों का सदस्य के दोष ढाकू सभी का बोलो प्यारे वचन के आपका रूप ध्यान तो लो सो जन के मोक्ष लो न पाऊं तो पद मेरे ही में तेरे पुरी चरणों में तब लीन हो प्रभु जब न पाया मुक्ति पद में अक्षर पद मात्रा से दोष जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करें प्रभु क्षमा करें प्रभु क्षमा करें प्रभु सो सब करना कर पुण्य छुड़ा वो दोष से जगवंदु जिनेश्वर पाऊं तो चरण शरण परिहारी मान समाधि सुदृढ़ सब कर्मों का अच्छे सुबोध इत्यादि वाला परिपुष्पांजलि छिपा में 30 साल की भक्ति समाधि भक्ति पढ़त्वा कायो सरगम करो मैं हम 9 बार महामंत्र नमोकार विसर्जन बाद अब बैठ जाए सभी लोग विसर्जन बाद में करेंगे पहले चलते हैं बिन जाने बाजान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजा विधि जानो नहीं जानो आवाज और विसर्जन नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की से जो देवगण पूजे भगवान पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण ओम राम रीम रूम राम राशि शर्मा से दादी पूजा दिशनम जय जय परिपुष्पांजलि छिपामी श्री जी ने वर जी की आसिका लीजिए शीश चढ़ाए भव की पातक कटे दूर हो अद्भुत सीन पूजन विसर्जन पंचमा गुरु भक्ति काय सरगम करूं हम 9 बार महामंत्र नमोकार बोली आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज की। जब गुरुदेव की पूजन हुई तो हम सारे लोग थिरक उठे। शायद ये थिरकन ये बता रही थी कि हम सबके अंदर अब एक ही अभिलाषा है, हम सबके अंदर बस एक ही उम्मीद है कि हम
सबकी भावनाएं बस अब यही कह रही हैं कि हमें आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के सानिध्य का इंतजार है। हम सबके नेत्र मातुर हैं और हम सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो क्षण इस परिसर में किस पल आने वाला है जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज स्वयं आकर के इस मंच पर विराजेंगे और हम सारे लोग उनके सानिध्य में यहां बैठेंगे। वो क्षण तब आएगा जब आपकी भक्ति ऐसी ही प्रगाढ़ होती रहेगी और भक्ति की डोर से बंद करके हम सबके भगवान आचार्य भगवंत यहां आकर के विराजेंगे। अरे किसी ने कहा भी है कि कहीं ईसा, कहीं मौला, कहीं इंसान रहते हैं, कहीं ईसा, कहीं मौला, कहीं इंसान रहते हैं, लेकिन हम सारे लोग इस बात से अनजान रहते हैं। अरे अपनी तबीयत में खुशकी लगी तो चले आए अमरकंटक। सुना है इस सदी के, इस धरती के यहाँ भगवान रहते हैं, इस सदी के भगवान रहते हैं। मित्रों, ऐसी ही भावनाओं को अपने बनाए रखना। हो सकता है मध्याह्न में हम सबका पुण्य प्रबल हो जाए और आचार्य भगवंत का सानिध्य इस मंच पर हम सबको प्राप्त हो जाए। हम सभी लोग निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन सहिता करें। नमोस्तु महाराज। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोए सभ्यसाहूणम। अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, क्षेत्र के नगर गौरव मुनि श्री पुष्पन सागर जी, विनम्र सागर जी, महासागर जी, निस्वास सागर जी व महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कल से आप जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाते आ रहे हैं और अभी भी वही चल रहा है, माहौल चल रहा है, क्योंकि दीक्षा कार्यक्रम तो दोपहर को होगा। तो कुछ लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, और कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए, और कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए। कल उस महापुरुष का, महाभाग्यशाली जीव का जन्म हुआ था। किस लिए हुआ था? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए। और हम सभी लोग उसी कार्यक्रम को मनाने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारा भी नंबर उसी में आता है। हम सब जन्म कल्याणक मना रहे हैं। किस लिए मना रहे हैं? मोक्ष जाने के लिए। यदि आपके मन में बात आ गई कि हाँ, हम आबादी बढ़ाने के लिए हमने जन्म नहीं लिया, हमने धन कमाने के लिए जन्म नहीं लिया, हमने जमाने को खुश करने के लिए जन्म नहीं लिया है, हमने तो जन्म लिया है अपनी आत्मा में कल्याण करने के लिए। जन्म की ये व्यवस्था ऐसी होती है। सारा संसार को आप जानते, 3 लोक हैं। 3 लोक में जन्म कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ जो जन्म हुआ है वह गर्भज जन्म हुआ है। माँ के गर्भ से जन्म होता है, क्योंकि हमने गर्भ कल्याणक मनाया। कभी तिरंचों गर्भ कल्याणक नहीं मनाया जाता है, न कोई उत्सव मनाया जाता है। साजा वगैरह आपने मनाई, ये इंसान ही मनाता है, वो भी विदेशों में नहीं, इस भारत देश में मनाई जाती है साजे से कार्यक्रम, क्योंकि गर्भज जन्म है। और भी जन्म होते हैं, उपवास जन्म होता है, बहुत से महापात्र बने हैं, इंद्रनाड़ी बने हैं। आप जितने भी सौदा में ईशान जितने स्वर्ग बने हैं ना, कुबेर बने हैं, महापात्र बने हैं, इन सबका जन्म कैसा होता है? गर्भज जन्म नहीं हुआ है। आप लोग स्वर्गों से आए हो, इस धरती पर आए हो, आपका उपवास जन्म हुआ है, सैया पे उड़ गए और सीधे बन गए। तिरंचों का भी जन्म होता है, पोतस जन्म होता है, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, गर्भ जन्म होते हैं। तो इस प्रकार से जन्म होते हैं, लेकिन सही जन्म तो वही सार्थक है जो गर्भज ही होता है। उस गर्भज में भी ये भी बता दे रहे हैं, हम सबका जन्म तो जिस हिसाब से हुआ अलग प्रकार से हैं। तो तीर्थंकर की माता होती हैं, महापुरुषों की माता होती हैं, उनका अलग प्रकार की योनि होती है।
उस हिसाब से उनका जन्म होता है। जी बीज तो आपने बोझ दी, बीज तो आपने उसको बो दिया, अच्छी माटी मिली, अच्छी फसल, अच्छी माटी मिली, अच्छी आपने खाद डाली, मौसम भी अच्छा रहा। देखो आपकी भक्ति का कमाल हम देख रहे थे कि जब 88 यहाँ थे पानी बरस रहा था, ध्वजारोहण हुआ तो उसके पहले पानी बरस रहा था, लेकिन जैसे ध्वजारोहण हुआ, जैसे गर्भ कारण आप लोग उत्साह से आगे आ गए, 3 दिन से तो सूर्य भी अपने आप से चमक रहा है, क्योंकि भगवान भी सोच रहे हैं, देव भी लोग सोच रहे हैं इनकी भक्ति में बाधा क्यों बनूं, मैं तो स्वयं आकर के इनकी भक्ति में साधक बनना चाहता हूं। ऐसी प्रगति भी आपके साथ में हो रही है। और प्रभु ने चाहा सबकी, यहाँ भजन कल अभी गा रहे थे ना, संसार रूठे तो रूठे गुरु ना रूठे। कभी गुरु रूठता ही नहीं है, क्योंकि सच्चा गुरु होता है कभी रूठता ही नहीं है। हम सबको फक्र होना चाहिए कि जिसका सच्चा गुरु होता है उसके शिष्य भी अच्छे होते हैं। तो ऐसा आप कल्याणक मना रहे थे और उस समय की घटना बता रहे हैं, जिसमें गर्भकर्ण बता रहे हैं। और स्वधर्म इंद्र क्या क्या सोचता है, कल आपने सब देखा हुआ ना, कल जब दोपहर को समय के बाद हम छत में गए तो हमने देखा जुलूस निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था और उस ऐरावत हाथी सफेद 7 सूंडों वाला था वहां पर, और उसके ऊपर सची बालक स्वधर्मेंद्र, उस बालक आदि कुमार को, बालक को सिर पे लिए हुए थे। कुबेर का कहना ही क्या, कुबेर की तो बड़ी चांदी चांदी थी, कुबेर इंद्रदानी तो रत्नों की वर्षा कर रहे थे। हमने आके लौट करके नीचे आकर बताया, 88 जुलूस में इतनी भक्ति दिख रही है, सामने पांडुशिला दिख रही है, छत से पूरा कार्यक्रम देखा, सब देखा। 88 ने बोला कि रत्नों की वर्षा खूब हो रही थी। हमने कही 88 सभी लोग इतने नाच रहे थे कि रत्न उठाने कोई फुर्सत ही नहीं थी, सब भक्ति में लगे हुए थे। ये भक्ति का कमाल है। कल आपने वहां पर पांडुशिला में श्री जी उनको विराजमान करके अभिषेक का कार्यक्रम किया। थोड़ी आपको बता दें, आगम की बात बता दें कि ये पांडुशिला कितनी बड़ी होती है। एक जो पूरा सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा होता है और 40 योजन की उसमें चोटी होती है। तो उसके बीच में एक पांडुक वन होता है। पांडुक वन में 4 दिशाओं में 4 उसमें शिलाएं होती हैं। 4 ही क्यों? इसलिए 4 होती हैं कि चारों दिशाओं में श्री जी आकर के वहां पर उनका जन्माभिषेक मनाया जाता, इंद्र मनाता है। विदेश क्षेत्र आप सुने ना, विद्यमान श्री बीर तीर्थंकर सिद्ध गुणगांव। तो एक उसमें पश्चिम विदेश के जो तीर्थंकर है उनको लाया जाता है, एक में पूर्व को लाया जाता है, और एक दिशा में जो ऐरावत क्षेत्र है वहाँ जो तीर्थंकर होते हैं उनको लेकर समझ में आता है। और यहाँ पर पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र में जहाँ हम सभी विराजमान हैं, वहाँ पर श्री जी को विराजमान करके बालक अवस्था में वहाँ का अभिषेक किया जाता है। ये अभिषेक की महिमा है। अभिषेक सामान्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो प्रक्षाल के लिए किया जाता है। तो उसमें प्रश्न पूछा गया कि भगवान का अभिषेक करते हैं, जन्माभिषेक भी हुआ और इसके बाद में भी होता है, कई अभिषेक होंगे, अभी दीक्षा होगी, उसमें भी दीक्षा के बाद अभिषेक होता है ना। अभिषेक क्यों किया जाता है? ये पवित्र क्रिया रहती हैं जो जिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन हम सब अभिषेक करते हैं ना, आप सब लोग करते हैं ना, श्रावक लोग सांधारा करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, ये तो प्रक्षाल करके सफाई के लिए किया जाता है कि मूर्ति में धूल आदि ना हो, इसलिए किया जाता है। उनको इतना भी नहीं मालूम है जो सफाई की जाती है वो प्रक्षाल कहलाती है। और जो मंत्रों के द्वारा कलशा ढाले जाते हैं, सबसे कहते हैं कलशा ढारो रे ढारो रे, और रोज पढ़ते ही पढ़ते हैं, आप रोज अभिषेक करते हैं, आवाज आती रहती है, तो वो अभिषेक कहलाता है। वो गंधोदक बन जाता है। जल तो वही है, तो गंधोदक कैसे बन जाता है? देखो जब पानी गिरता है, बरसात रुक गई है ना, जब पानी गिरता है तो वाटर जिसको बोलते हैं ना, वो पानी कहलाता है। और ऊपर से नीचे आता तो वो पानी कहलाता है। और वही पानी जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो भाप कहलाता है। वह पानी जब नीचे ऊपर जाता है तो भाप कहलाता है। ये हिंदी भाषा की विशेषता बता रहा हूँ आपके लिए, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश एक शब्द चलता, वाटर चलता बस। जब ऊपर से नीचे आएगा तो पानी कहलाता है, नीचे से ऊपर जाता तो वह भाप कहलाता है। वह जब झीलों में जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? झील कहलाता है। जम जाता जब ना, तो झील जम गई। जब आप इसको ऐसा कहते हैं, जब फूलों में आता वह तो इत्र बन जाता कहते हैं। और वह जब पानी ठोस बन करके गिरता है, ओले कहलाते हैं। पानी जब पानी में बरसा तो पानी कहलाएगा, जब ठोस बन गया तो वह ओला कहला जाता है। और वह जब पानी जम गया तो झील कहला गया।
जब पानी बहने लगा तो नदी कहलाती है। नर्मदा नदी यहीं से निकली ना, उसको आपने पानी नहीं बोला, उसने आपको नदी सरिता बोला है। और उसके बाद जब आंखों से वह पानी निकलता है तो वो पानी आ रहे क्या बोलते हैं, आंसू कहलाते हैं। और वह जब पानी शरीर के रोम रोम से निकलता है पसीना कहलाता है। एक ही प्रक्रिया चल रही है, समझ लो इस बात के लिए। जब इस शरीर के रोम से निकलता है, पुरुष से निकलता है तो पसीना कहलाता है। और वह जब भगवान के मस्तक से और प्रभु और गुरु के चरणों से निकलता है गंधोदक कहलाता है। जो गंधोदक को बोलते हैं, क्योंकि प्रक्रिया कुछ नहीं है, ये महामंत्र से उच्चार की हुई प्रक्रिया कहलाती है। इस बात समझना चाहिए। वह गंधों पर अपने आशा विश्वास पर सिर में लगाते हैं ना, माथे लगाते हैं, हे भगवान ये गंधोदक कैसे हैं कि गंधोदक की आजकल लीजिए शीश प्रमाण सो मस्तक धरते हैं। ये आस्था श्रद्धा का विषय होता है। इसलिए जो कहते हैं गंधोदक कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा काम करता है। अपन को विवेक से काम करना चाहिए कि गंधोदक सिर पर लगाना चाहिए। तो कल भगवान का अपने, इसलिए हम ये बात रखना चाहते हैं ना कि वर्तमान में अनेक प्रकार की हवाएं चल रही हैं, चलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये अभिषेक जो होता है पूजन का अंग कहलाता है। ये सिद्ध हो गया कि जिस समय हमने पांडुक शिला में ले जाकर के उन बालक तीर्थंकर का हमने जन्माभिषेक किया। अब क्रमशः अभिषेक बढ़ते जाएंगे ना। हमने जन्म कल्याण क्यों मनाया, जन्म जयंती क्यों मनाते प्रभु की? अब वो दोबारा जन्म लेने वाले नहीं हैं, उन्होंने जन्म का मरण कर दिया है। हाँ, मरण कर दिया है। हाँ, इसलिए जन्म के 10 अश्चर्य होते हैं, 34 अश्चर्य आपने सुने होंगे ना। जन्म के अश्चर्य होते हैं, केवल ज्ञान के अश्चर्य होते हैं, देवकृत होते अश्चर्य होते हैं। अभी जन्म कल्याण की का विषय प्रसंग चल रहा है। जन्म के अश्चर्य होते हैं। अश्चर्य क्या कहलाते हैं? विशेष घटना को अश्चर्य कहा जाता है। तो अतिशय 10 प्रकार के होते हैं, जन्म के अश्चर्य होते हैं। उसमें आचार्य महाराज जी ने पंक्तियां लिखी हैं, नंदीसा जी में लिखी उसने कि मलमूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर सम श्वेत रहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा न खेद रहे, रूप सलोना सुरवित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, हितमित मिश्रित मिश्रित वाणी, सुल्लो और विलक्षणा। ये तो हो गई, कुछ हो गए। आगे की पंक्ति बोलते हैं अतल वीर का संबल होना, प्राप्त आदि संगनन पना, ज्ञात तुम्हें हो ख्याल रहे हो। सुन लो ये मनन पना, जन्म काल से मरण काल तक ये 10 अश्चर्य सुनते हैं। तीर्थकरों के तन में मिलते अमित गुणों को गुनते हैं। जिस समय भगवान का जन्म हुआ उनके लिए पहला संगणन होता ना, ब्रज वृषभ ना संगणन होता है, उनको स्वयं अपने आप मिल जाता है। भगवान का आहार तो होगा, कल होगा, आहार तो होता है, लेकिन उनका निराहार नहीं होता है। कोई पसीना नहीं आता उनके लिए, और उसके साथ में उनके लिए और भी अतुल बल होता है। स्वाधर्मिंद ने अभिषेक करना चाहा, कलश भी बड़े बड़े होते हैं। आपने अभिषेक किया ना, पहले जन्म से पढ़ते थे ना, स्वरपति ले अपने शीश जगत के ईसे गई गिरी राजा, उस समय पढ़ते थे ना, बस योजन चौड़ाई वाले, बस यानी होता है 8 योजन चौड़ा, इतने चौड़े से कलश होता है। अब एक साथ 1000 कलशों से अभिषेक करना है भगवान का। बालक तीर्थंकर का, माता मरु देवी यहाँ पर बैठी हैं, उनको निद्रा में है। माया भी बालक को समझ, ये भी मेरा बेटा यहाँ पर है, और जो असली बालक थे उनको वहाँ पर ले जा करके वहाँ पर हो गए। मतलब ये जो बच्चों की चोरी घटना पहले सोचती आई, आप सोचते होंगे ना, कि लोग कहते हैं ना अस्पतालों में बच्चे बदल जाते हैं, बच्चे चोरी चले जाते हैं ना, कि लोग कहते हैं ना, क्योंकि शुरू से ऐसा हुआ नहीं। वहाँ यहाँ पर जो चोरी होती है एक कसाय बस ईर्षा बस होती है, लोभ लालच होती है। वहाँ पर सची इंद्राणी ने क्या किया, कोई लोभ लालच नहीं था, हमको तो प्रभु की भक्ति करनी है, इसलिए वहाँ सची में एक भवतारी बनती है। क्योंकि सबसे पहले स्वधर्म इंद्र के पहले भी संसार के सभी व्यक्तियों के जितने भी जीव उपस्थित हैं यहाँ पर संसार में, सबसे पहले उस बालक प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है तो उस सची को मिलता है, स्वधर्म इंद्र को भी नहीं मिलता है। इतनी भाग्यशाली होती है, तभी तो उसके सामने सामने वह मोक्ष को चली जाती है।
ये आगम की बात है, कितना अश्चर्य है। ये भगवान के अश्चर्य की घटना घटती है, अश्चर्य भगवान में होते हैं। अब स्वाद में सोचता है, जब अभिषेक करते समय सोचता है कि इतने से बालक, इतना बड़ा मटका कलश जिसको बोलते हैं ना अभिषेक करने वाले, हिंदी में समझ लो गुंडी अपने बुंदेलखंड में, अब इतने से भगवान कैसे सहन करेंगे। तो सब जानते हैं कि जिस समय भगवान के यहाँ जन्म होता है, आपको बताया था, गर्भ में आते हैं, तीनों उनके लिए ज्ञान होता है, मति ज्ञान, स्वतः ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। ये सौधर्म इंद्र कहता तो मैं बड़ा इस स्वर्ग का इंद्र हूँ, यहाँ मैं सब बंधन मनाता करता आया हूँ, तब भी इसके मन में थोड़ी शंका है, ये डाउट कर रहा है, कंफ्यूजन में है कि कैसे संभाल पाएंगे। अभी बताता हूँ, ठीक है। हल्का से वह अंगूठा अपना दबा देते हैं, वह बालक तीर्थंकर दबा देते हैं, पूरी पांडव सेना, पूरा मयूर पर्वत कंपने लगता है। अरे क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझसे मैंने भक्ति में कमी लगी मेरी, मैं समझ नहीं पाया कि आपके पास तो अतुल बल है, आप तो जन्म से समय यहाँ पर निकल के ऐसा उत्तम सनन प्राप्त करके आए थे। ऐसी वह घटना होती है, और ऐसे आपने सबने वहाँ पर जा करके अभिषेक का सौभाग्य लिया, इसलिए हमने उनका जन्म कल्याणक मनाया। अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे, जन्म उन्होंने मन कर लिया, इसी उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। राज दरबार आपने लगा देखा होगा, यहाँ पर सौदर में दरबार लगा था ना, तो ये कैसे दरबार है, ये ऊंचे दरबार नहीं है, स्थापना निक्षेप से आप बने हो। सौदर में ईशान संत कुमार जितने विंदाणी बने ना, ये सब स्थापना से बने हुए हो, और वहां पर आप सच्चे रूप में बनेंगे। कहाँ पर, स्वर्ग में जाकर के ना। तो जो ऊंचे सही है नहीं, ये स्थापना से सही है। जैसे शतरंज खेल आप खेलते हैं ना, उसमें आप क्या बनाते हो, ये राजा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये पैदल है, ये वजीर है, तो ऊंचे से बनाते क्या, उनकी चाल भी वैसी रहती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चला लोगे, आप हाथी को तो ऐसे चला सकते होगे क्या, और ऊँट को सीधे चलाओगे, घोड़ा को सीधे चलाओगे, वो 2.5 घर ही चलेगा। ये स्थापना से आप कर दिया, तब आप खेल खेलते हो और ऐसा मन प्रयास करते हो सामने वाले को हमको सह देना है। उसी प्रकार से भावना भाना चाहिए। हे भगवान, हमने स्थापना से तो यहाँ पर आपका कार्यक्रम किया है, वह समय कब आएगा, साक्षात समर्षण कब मिलेगा प्रभु आपका चिन्ह है कि हम भी वहाँ पर जा करके उस कोठे में बैठ करके आपके साक्षात दर्शन करने का अपने भक्ति भाव से लाभ लेते रहेंगे। ऐसी भावना भाषण चाहिए कि वह समय कब आएगा कि जिस प्रकार से सामने वाले पार्टी दूसरी पार्टी को मात देता है, सह देता है, उसी प्रकार से मैं हमारा सत्पुरुष जो कौन है, 8 कर्म हैं, अष्टम वसुधा पाने को ये 8 द्रव्य लिए, इसे पूजन करते हैं ना कि हम 8 उस वसुधा को पाना चाहते हैं, मोक्ष कल्याण पाना चाहते हैं, इन कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं। जो पुरुषार्थ भगवान आपने किया है, आपने भाई मैं भी करूं। तो ऐसा इंद्र दरबार लगा रहता है। एक उस समय दरबार लगा हुआ था, सत्य घटना बता रहा हूं, और वहां पर तारीफ होती रही। अरे जिसको देखना हो तो रूप देखो किसका सुंदर है। अरे नीचे जमीन आप भरत क्षेत्र में जाओ, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति अत्यंत रूपवान है, अच्छा सुंदर दिख रहा है, कैसा सुंदर दिख रहा है कह नहीं सकते हैं। अब अच्छा ठीक है देख के आते हैं, क्योंकि जब किसी को चैलेंज किया जाता ना तो परीक्षा लेने के भाव अपने आप आ जाते हैं। तो वो दो देव आते हैं, रूप बदल के आते हैं, देखते हैं। तो वह व्यक्ति दंड बैठक कसरत कर रहा था, अखाड़े में कसरत कर रहे थे वो व्यक्ति, जिम में नहीं अखाड़े में। तो वहां पर देखा, अरे क्या रूप सुंदर है, अद्भुत था। अरे कामदेव थे वो तो, कौन, सनत चक्रवर्ती की बात बता रहा हूं। उस बात को बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उस समय चक्रवर्ती देखे कोई देखने हमको आया है। अच्छा हाँ, मैंने तो सुना था आप बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं। अरे अभी आपने देखा ही क्या है, अभी मैं थोड़ा स्नान वगैरह कर लूँ, हार मुकुट लगा लूँ, अच्छी यूनिफॉर्म पहन लूँ, ड्रेस पहन लूँ, राज दरबार लगेगा, तब आगे देखना कि मेरे ही शान शौकत क्या है। ठीक है देख लेंगे। और वैसे जब राज दरबार पहुँचे, दोनों देव वहाँ पर पहुँचे, देखा और वापस हो गए। अरे क्यों वापस हो रहे हो, अब वो शाइनिंग नहीं रह गई है, अब वो चमक नहीं रह गई। अरे अभी तो तुम बोलते बहुत सुंदर लग रहे थे और मैं सज धज कर तैयार होकर के आ गया हूँ, अब शाइनिंग तो खत्म हो गई है।
हाँ कैसे कह रहे हो? तुम देख लो, इस चांदी की थाली मंगा कर देख लो, उसमें थूक करके देख लो तुम्हें क्या स्थिति बन गई है, क्या स्थिति बन गई है। जैसे ही वहां पर थूकता है उस थूक में हजारों कीड़े बिलबिलाते दिखते हैं। अभी तो सुंदर दिख रहे थे शरीर की स्थिति, और अभी देखो तो उसमें कीड़े बिलबिलाने लगे। आहा, ये तो अब संभव ही नहीं है, ऐसा क्यों हो गया? दोपहर में होगा, आपको समझ में आएगा, दीक्षा होगी तब समझा कि भगवान कैसे एक और निलाना की व्यवस्था करनी पड़ी थी सौदामिंद को। और वैराग्य हो जाता है, उन सनत चक्रवर्ती के लिए जंगल में चले जाते हैं, तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। पूरे शरीर में रोग हो गया। अभी कुछ क्षण पहले कामदेव समान सुंदर शरीर था, अब वहां पर रोगों ने घेर लिया। अब वहां चर्चा होती फिर इन दीवारों में, यदि किसी तपस्वी को देखना हो, किसी की साधना देखनी हो, किसी का त्याग देखना हो, धरती में जाकर उन मुनि महामुनिराज सनत कुमार के लिए आप देख लीजिए, समझ में आएगा। तब देवों ने सोचा कि अरे ये कैसे हो सकता है। फिर परीक्षा करने के लिए आ गए। इस बार कैसे बन के आए वे लोग? दो वैद्य बन के आए, डॉक्टर चिकित्सक बन के आए। उन्होंने कहा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, आप हमसे फ्री में दवाई करवा लीजिए, कोई पैसा नहीं लेंगे। जो भी आपको डिसीज हो गई हो ना, डॉक्टर साहब बैठे हैं, चाहे त्वचा रोग हो, स्किन डिसीज हो, बुखार हो, और आप जितनी भी ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो समझा, मरीज से कहते ना, या फिर आपके लिए कोई भी कमर दर्द, घुटना दर्द हो, कुछ भी तकलीफ हो, सबका इलाज यहाँ पर मिल जाएगा। अब जिन्होंने सुना उन्होंने करवा लिया। अब महामुनिराज तो ध्यान में बैठे थे, आराम से अपने हिसाब से माला फेर रहते थे। इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो उन्होंने वैद्य जी ने बोला, भगवान आपके लिए तकलीफ हो रही है, पूरी दिख रही है, पूरे शरीर में कोड़ रोग दिख रहा है, और आप कुछ कह ही नहीं रहे हो। तो हमारे पास सबका इलाज है, सबका इलाज है। हाँ, कोई भी रोग हो संसार में, हमारे पास सबका इलाज है। हमारी पुस्तक में, हमारी डिस्पेंसरी में, हमारी दवाखाना में कोई भी रोग लाइलाज नहीं है। सबकी हम औषधि दवाई देते हैं, गारंटी के साथ देते हैं, ठीक होने की गारंटी लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमको रोग तो है, कौन सा रोग है आपके लिए, हम आपको दवाई दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमके लिए जन्म जरा मरण का रोग है, यदि उस रोग की दवाई मिल जाए तो फिर आप हमको दे दीजिए। उन वैद्यों ने कहा, जो देव वैद्य बन के आए थे, भगवान वो तो संसार में किसी के पास भी नहीं है वो दवाई, हमारे पास सब दवाई तो है। इस रोग को छोड़ करके वो दवाई औषधि लेना हो, 3 लोग के जो प्रभु हैं और जो गुरुदेव हैं उनके चरणों में जाओगे, उनकी भक्ति पूजा आराधना करोगे, वही सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी औषधि वही मिल सकती है, और संसार के किसी भी दवा खाने में औषधि नहीं मिल सकती है। जिनको जगत और काय से संवेग और वैराग हो जाता है, उसे स्वरूप समझने लगते हैं, उन्हीं के लिए बात आती है, समझ में आती है। एक लड़के ने कहा, एक विद्यार्थी ने कहा कि मैं जब भी परीक्षा फार्म भरता हूँ उसमें फोटो भेजता हूँ, तो वो परीक्षक वापस कर देता है। क्यों क्या कर देता है? वो कहता है कि हमको आपकी जो जब भेजते ना, तो जो शिक्षक रहते हैं ना जांच करने वाले, तो वो उसने ये बोला कि मैं इतना दुबला पतला हूँ कि जीव विज्ञान के हमारे जो शिक्षक महोदय हैं, जीव विज्ञान शिक्षक महोदय हमारे ना, वो हमारी शरीर की हड्डी भी गिन सकते हैं, मैं इतना दुबला पतला कमजोर हूँ। तो दूसरा विद्यार्थी कहता है, समझना सुधार कर लीजिए, दूसरा विद्यार्थी कहता है कि जब मैं परीक्षा फॉर्म भरता हूँ और अपनी फोटो लगा कर भेजता हूँ तो वहाँ से वापस आ जाती है, और वहाँ पर नीचे नोट आ जाती है कि हमने आपकी फोटो मंगाई थी, आपकी एक्सरे की रिपोर्ट नहीं मंगाई थी, हमने आपकी एक्सरे की फिल्में नहीं मंगाई थी। तो ये भी पुण्य से प्राप्त होता है, संगनपना होता ना। इसलिए जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक प्रभु की भक्ति कर लो। जब तक वीरांता कर्म का छेव समय बंधु हो, जब तक मति ज्ञान बण सदज्ञान करने का छेव समय, तब तक कुछ याददाश्त है, तब तक भगवान की भक्ति पूजा आराधना कर लो, कर्म का क्षय कर लो, तभी हमारे हो सकता है। तो इसलिए आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये वेद विज्ञान की बात कहने बस नहीं होती है, करने से होती है। बनाने वाले ने तलवार तो बना दी,
बनाने वाले ने तलवार तो बना दी, जीत उसी की होती है जो तलवार चलाना जानता है। बातों से कुछ भी नहीं होता है। आचार्य श्री ने आज जन्म कल्याणक समय पंक्तियां लिखी थी, हम आपको बता देते हैं। रे मूढ़ तू जरा कर तो कौन के साथ चलता है, क्योंकि रे मूढ़ जन तुम अकेला आया है। रे मूढ़ तू मरता है अकेला, कोई ना साथ चलता है, ना गुरु ना चेला। है स्वाद पूर्ण यह निश्चय है एक मेला। मेला लगा हमारे कंटक में, कह रहे ना आपको तो 4 दिन का मेला समझ में आ रहा है, वास्तव पूरी जिंदगी ही तो 4 दिन का मेला है स्वाद पूर्ण यह निश्चय एक मेला। जाते सभी बिछुड़ के जब यह अंत वेला जब आएगी तो अकेला ही जाएगा, अकेला ही मरेगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कब जीव को साथी सगा न कोई। इन बातों को आप ध्यान रख लेना तो हम सबका जन्म कल्याणक मौसम मनाना सार्थक हो जाएगा। दोपहर को हम सब देखेंगे किस तरह से कि प्रभु अपने बैराग को धारण करके वन को गमन करते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं। जगत के सब प्राणी अपनी आत्म तत्व को समझें, पहचानें, उसमें लीन हो और वह मोक्ष पद को प्राप्त करें, जो वास्तव में सभी यात्रा का वह प्रतिफल है, अंतिम वह रूप है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञान लगभग हो गया है। कुछ पाठ समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलम्ब होने से यह रुका हुआ है। और चूँकि रुकना तो बहुत दिन से, बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन, मनन, ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देव लोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य, गान आदि आदि, अभिषेक आदि, ये है मनुजकृतानाम देवराजार्चितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है
तो और कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वहाँ इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। 100 भाग्य खुलने के ये द्वार हैं। इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है। मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये 3 भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। 2-3 भाव गए नहीं न, इस प्रकार कहा। 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्ठि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, संलेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा 3 भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन उबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं,
उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, अब उसका आज मध्याह्न में रिबन तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क,